Assalamu alaikum guys. Welcome to our page Digital Tazka. Please like and subscribe for more updates related to various commission exams such as FPSC, PPSC. अच्छा, थिंग्स टू कवर आज हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे ना अपने डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के लिए। तो इसमें देखा ये जाता है कि इन केस आप किसी गैजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश के पोर्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछते हैं। तो हमने क्या कोशिश की है कि हमने डिफरेंट आर्काइव से मुख्तलिफ वर्ड्स ढूंढे हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में बाज़ औक़ात पूछे गए हैं। इसी तरह डिफरेंट पाकिस्तान अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस और बुक्स जो अमूमन पेपरों के अंदर आती हैं, तो वो हमने कोशिश की है इकट्ठे करने की। इसके अलावा पार्लियामेंट्स के नाम पूछ लेते हैं और एवरीडे साइंस रिलेटेड पोर्शन होता है और एक जनरल नॉलेज। इसके अलावा मैथ्स और इस्लामियात का पोर्शन भी होता है, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उन सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कवर करने की। सिनोनिम्स, तो ये हमने कोशिश की है कि वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स जो गिवन ऑप्शंस में से थे उनके करेक्ट आंसर्स ढूंढ के यहाँ आपके सामने मेंशन करने की। तो हम उनको कोशिश करेंगे थोड़े से आपको एक्सप्लेन करने की। तो जो पहला वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब है ऐलान करना, लाइक प्रोक्लेम। किसी चीज़ की अगर आप मतलब द न्यू मैरिड कपल प्रोक्लेम्ड टू बी मैरिड वन। तो प्रोमलगेट ऐलान करना, प्रोक्लेम इसका सिनोनिम है। यूबिक्यूशियस, यूबिक्यूशियस का सिनोनिम है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का प्रेजेंट मतलब हर जगह मौजूद होना। इसका मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। बाय दैट टाइम सेल फोन हैड बिकम यूबिक्यूशियस एंड पीपल हैड लॉन्ग बीन सीज्ड टू बी इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ वन। मतलब उस वक्त तक मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा आम हो चुके थे और लोग बहुत ही कम इससे मुतासिर होते थे। इंसीडियस, इंसीडियस कहते हैं ट्रिचरियस को, मतलब बागी, अंदर ही अंदर जो धोखा देने वाला, इंसीडियस अटेम्प्ट। वाइल्ट, विल्ट कहते हैं कोलैप्स, कोलैप्स मतलब तबाह हो जाना। टेसिट्यूरिनिटी, टेसिट्यूरिनिटी कम गोई को कहते हैं, कम बोलना। इसका सिनोनिम होगा साइलेंस। हैंडसम, गुड लुकिंग। असर्टन कहते हैं किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स को ढूंढना, डिटरमाइन। पेजेंट, पेजेंट कहते हैं शोई को। फ्लैम्बोयंस, ये भी इसके और सिनोनिम्स हैं। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब है किसी को ठंडा करना, पैसिफाई करना। और इसके साथ प्रेस्ड, अर्ज्ड। ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट कहते हैं बजिद होना। एडमेंट, आई वाज स्टिल ऑब्डूरेट टू माय स्टेटमेंट दैट वी विल नॉट बी पार्टी टू एनी काइंड ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। ये भी सेम हमने डिफरेंट पेपर्स से निकाले और उनके गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन था हमने उसी को ही मेंशन किया। इलिस्ट्रियस कहते हैं बहुत ज़्यादा जान पहचान वाला, वेल नोन पर्सनैलिटी। तो इसका एंटोनिम होगा अननोन। डायबोलिक कहते हैं कि इविल स्पिरिटेड, लाइक मतलब बुरी नीयत से किसी काम को करना। द पुलिस क्विकली मोबिलाइज्ड टू ट्रैक डाउन द डायबोलिक क्रिमिनल्स बिफोर दे स्ट्रक अगेन। इसका एंटोनिम होगा काइंड। पेस्टल कहते हैं डल को, लाइक अ पेस्टल ग्रीन ऑन द वॉल, मतलब एक डल कलर, लस्टरलेस, फेंट। और इसका एंटोनिम होगा ब्राइट। लीथल कहते हैं डेडली और इसका एंटोनिम होगा सेफ। फ्रूगल, फ्रूगल कहते हैं कंजूस को, इसका एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावैगेंट, ज़्यादा खर्च करने वाला। जस्टिफाई, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, मतलब अपने फैक्ट्स को प्रूव करना। और इसका अपोजिट होगा विंडिगेट, मतलब आर्ग्यू करना, corroborate करना। Recent discoveries have generally vindicated the physicist theories. Prolong कहते हैं अपने किसी भी चीज़ को बढ़ाना, like the General Musharraf prolonged his tenure by passing an ordinance. और इसका एंटोनिम होगा curtail, मतलब कम करना। Extensive, बहुत ज़्यादा। और इसका एंटोनिम limited. Abdicated, इसका सिनोनिम होगा यूसर्प। ये सॉरी यहाँ पे यूसर्प नहीं आएगा। और ये एब्डिकेटेड का सिनोनिम है यूसर्प, मतलब थ्रोन को हासिल करना और इस गिव अप कर देना। और इसका एंटोनिम आएगा सीज्ड या यूसर्प। ट्रिवियल कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट, गैर मामूली, गैर ज़रूरी चीज़। इसका एंटोनिम इम्पॉर्टेंट।
वाइल्ड कहते हैं जंगली को, टेम मतलब जिसको हम ट्रेन करें। इसी तरह ये पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स में घुमा फिरा के इन्हीं से ही चीज़ें बार बार पूछते हैं। तो सबसे पहला है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी। तो दोस्तों ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी, और इसके ये एक बहुत बड़ी मतलब इसको एक इवेंट कहा जाता है इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, जिसके बाद ब्रिटिश इंडिया को मतलब उन्होंने मुग़ल एम्पायर को ऑफिशियली तो ऑफिशियली ही उसको मतलब ख़त्म कर दिया था, और उसके बाद मतलब पावर में खुद आ गए थे, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी मुसलमानों को उठाना पड़ा था। तो भाई ये 1857 में हुई थी, और इसका दूसरी अक्सर एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं एट फ्रॉम, तो मीरठ के मकाम पे ये शुरू हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला सवाल है उर्दू हिंदी कन्फ्लिक्ट या उर्दू हिंदी हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी। तो ये 1867 में हुई थी, और ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा में हुई थी। ये उर्दू हिंदी तनाज़ा को मतलब मुस्लिम नेशनैलिटी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक भी कहा जाता है, जिस बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बेस पे मतलब हमने पाकिस्तान गेन किया था। उसके बाद है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसका फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। दोस्तों ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस 1885 में बम्बई में फाउंड हुई थी, और इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो ए यू ह्यूम था, और इसका जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट था वो बदरुद्दीन तैयब जी था। सेम लाइज फॉर द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 28 दिसंबर 1906 को ढाका के मकाम पे नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका की रेजिडेंसी पे बनी थी, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो आगा खान थे। दोस्तों अक्सर वो पूछ लेते हैं कि कायदे आज़म ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कब ज्वाइन की थी और कब उनसे रिज़ाइन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कायदे आज़म ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1906 में ज्वाइन की थी, और ये उनकी मतलब पॉलिटिकल जर्नी का एक स्टार्ट था। 1906 में मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स भी आए थे, तो ये कायदे आज़म जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी 1906 में बने थे। तो अक्सर पूछ लेते हैं व्हेन डिड कायदे आज़म जॉइन मुस्लिम लीग। तो कायदे आज़म ने 7 साल अपने पॉलिटिकल जर्नी में 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और इस वक्त ये जो डेकेड था 2nd डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इसमें वो उर्दू हिंदी एम्बेसडर उर्दू हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर बने रहे काफ़ी अरसे तक। इसी तरह वो पूछ लेते हैं कायदे आज़म व्हेन डिड कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम गवर्नर जनरल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1919 में जब वो वर्ल्ड वॉर वन का एंड हुआ था, तो और वो ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर के मतलब हिस्से बखरे बखरे कर दिए थे, तो उस वक्त उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट इसको 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। इसी तरह कायदे आज़म बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और परमानेंट प्रेसिडेंट। ये दो क्वेश्चन है। 1934 में वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। आफ्टर द इन ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कायदे आज़म स्टेड इन इंग्लैंड and he told that he would never return, but later on the sayings of Allama Iqbal he returned, and then thereafter he became the permanent president, but the first time he became the president was in 1916। और इसी तरह वो पूछते हैं कायदे आज़म रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस इन 1920। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी मोहिंदर नाथ एम गांधी ने, तो उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने ये कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जो कि मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट भी था, तहरीक खिलाफत। के तहरीक खिलाफत कब स्टार्ट हुई थी। 1919 में स्टार्ट हुई थी, और ये भी इसीलिए ये स्टार्ट हुई थी कि जब वर्ल्ड वार वन के एंड में ब्रिटिश इंडिया ने वो तुर्की को तोड़ना चाहा था और ऑटोमन एम्पायर को मतलब अबॉलिश किया था, तो उसके प्रोटेस्ट में मुसलमानों ने 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू की थी, और तहरीक खिलाफत के दौरान ये सब हिंदूज और मुस्लिम्स एक पॉइंट पे थे। अगला बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स कब दिए थे और किसके जवाब में दिए। तो कायदे आज़म ने मार्च 1929 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि अगस्त 1928 को प्रेजेंट हुई थी, उसके आंसर में ये दिल्ली में पॉइंट्स दिए थे 14 पॉइंट्स, और इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है, क्योंकि इन्होंने यहाँ इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी और डिफरेंट सिंध और मुस्लिम सेफ गार्ड्स की भी बात की थी। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद सरमन के बारे में पूछ लेते हैं। इलाहाबाद सरमन जो था, खुतबा इलाहाबाद जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं, ये अल्लामा इकबाल ने इसकी दिया था, और 29 दिसंबर 1930 को दिया था।
अगला बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नाम है वो चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने एक मैगजीन नाउ और नेवर में प्रपोज किया था। और एक इसी तरह करारदादे लाहौर जो है AK फजलुल हक ने पेश की थी 23 मार्च 1940 को। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27 सेशन था जिसकी लीडरशिप के प्रेसिडेंटशिप कायद आज़म ने की थी। और वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के रिलेटेड भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कीप इन व्यू दैट वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड इन 1914 which ended in 1919 with the abolition of Ottoman Empire. Likewise 1939 में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई थी और 1945 में इट एंडेड। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्रिप्स मिशन का बहरहाल डेट आज आप समझ लें, वो 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1935 में आ गया था। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि इसने किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम दिया था और इसने इंडिया को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। तो इट डिवाइडेड इंडिया इन 9 प्रोविंसेस और इसने फेडरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन गवर्नमेंट प्रपोज किया था। इस तरह दोस्तों ये डिफरेंट बुक्स हैं और इनके ऑथर्स एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन है बुक्स की। बहरहाल हम कोशिश करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको प्रोसीड करें। मैंने सोचा कि 10 बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट टू डू ऑन रेगुलर बेसिस। तो स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसके ऑथर का नाम बताएं। तो ये IH कुरैशी ने लिखी है। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखी है। लाइकवाइज जिन्नाह ऑफ इंडिया, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, ये जसवंत सिंह ने लिखी है। जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ही फेमस बुक है, स्टेनले वॉलपोर्ट ने लिखी है। जिन्नाह क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर बोलितो। जिन्नाह स्टोरी ऑफ अ नेशन, जी अलाना। द इंडस सागा ये एतजाज एहसन साहब ने लिखी है। रॉबिंग ऑफ इलेक्शंस भी एतजाज एहसन की किताब है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, KK अजीज़ इज़ अ फेमस हिस्टोरियन। और स्पिरिट ऑफ इस्लाम और हिस्ट्री ऑफ सारा सीन्स ये भी अक्सर पूछते हैं, तो ये दोस्तों सैयद अमीर अली ने लिखी है। इस तरह दोस्तों ये पार्लियामेंट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 21 कंट्रीज हैं जिनके पार्लियामेंट्स अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो बिगिन विद जापान, इसका कैपिटल है टोक्यो। ये ब्रैकेट में नेम लिखे हुए हैं, ये इनके कैपिटल्स हैं। तो इसके पार्लियामेंट का नाम है डाइट। इसराइल और इसका कैपिटल है जेरूशलम और इसके पार्लियामेंट का नाम है नीसिट। मलेशिया जिसका कैपिटल है कोलालमपुर, इसके पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। लाइकवाइज स्पेन, इसका कैपिटल है मैड्रिड और इसका पार्लियामेंट है कॉर्ट्रेस। सेम डेनमार्क जिसका कैपिटल है कोपनहेगन और इसका पार्लियामेंट है फॉक्टिंग। अच्छा दोस्तों, एवरीडे साइंसेस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में तकरीबन ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। So we begin with oxygen. When was it discovered and who discovered it? So दोस्तों oxygen was discovered by Priestley in 1972. Same, the structure of DNA was discovered by Dr. Watson और Dr. Crick ने 1953 में structure of DNA deoxyribonucleic acid इसे हम कहते हैं इसका डिस्कवर किया था। सेम ब्रास किसका एलॉय है? एलॉय कहते हैं मिक्सचर को। तो कॉपर एंड जिंक का एलॉय ब्रास है। कॉपर एंड टिन इनका जो वो अलॉय होता है उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। इस तरह वो पूछता है विटामिन दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कैलोजन, तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को एब्सॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैस यूज होती है? फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनको हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज होती है। एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो कार बैटरीज में यूज होता है और इसका फार्मूला है H2SO4। और कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती हैं? वो है रेडियो वेव्स। और दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस ये तो मस्ट है ना, कोई भी आप एग्जाम दें पाकिस्तान के अंदर क्या ओवरऑल इंडिया के अंदर भी ये ऑब्जर्व किया जाता है।
तो इससे रिलेटेड डिफरेंट मतलब वो जनरल ज्योग्राफी टाइप क्वेश्चंस पूछ लेता है, एयरलाइंस, और मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट एक जनरल नॉलेज है जो सीज, फेमस रिवर्स, फेमस कैपिटल्स, तो इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछता रहता है। तो हमने कोशिश की है कि इनको थोड़ा सा डिवाइड करके कुछ ना कुछ एक सेक्शन के अंदर जितने हो सके हमसे इनको आपको प्रेजेंट करें। तो दोस्तों वो शर्मल शेख एक सी पोर्ट है, और ये सी पोर्ट कहाँ पे है? तो दोस्तों ये इजिप्ट में है। इजिप्ट के अंदर एक और फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसके अंदर स्वेज कनाल है विच कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। और दूसरा का जो क्वेश्चन है गोल्डन गेट ब्रिज, एक बहुत ही फेमस ब्रिज है और इसको अक्सर आप अगर हॉलीवुड वगैरह की मूवीज देखें तो ये नज़र भी आती है आपको। तो ये सैन फ्रांसिस्को में है। इसी तरह एक सीक्रेट एजेंसी जिस तरह हमारी आईएसआई है और रॉ इंडिया की है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि वेवक इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों ये ईरान। और वाफा, वाफा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो वाफा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ पैलेस्टीन। स्टोनहेंज विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड में है। तो दोस्तों ये अक्सर बात ये मैंने क्वेश्चन देखा है और इसमें अक्सर कंफ्यूज भी कर जाते हैं, इसको ये गलत करते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? तो फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है। और कौन सा ऐसा माउंटेन है जो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान आता है? सी। तो ये उरल सी है, और ये यूरोप और एशिया को भी सेपरेट करता है। कंतास, कंतास के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि कंतास इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों डोंट फॉरगेट दैट इट इज़ एन एयरलाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि वन व्हाट डू वी कॉल व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग एंड व्हाट डू वी कॉल इट व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग? तो बुलिश जब राइज कर रही हो और बेरिश जब स्टॉक मार्केट फॉल कर रही हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर सच काइंड ऑफ वीडियोज़।